नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में तमाम सियासी उथल पुथल का जो आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसकी सुनवाई आज होनी है और लगातार इस मामले को लेकर के जो फैसले आ रहे हैं उससे अब शिवसेना से जो बगावत करने वाले नेता एकनाथ शिंदे हैं उनका जो दर्द है वो छलक रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से शिवसेना पार्टी में तमाम सम्मान मिला करता था अब वही सम्मान वो भारतीय जनता पार्टी में ढूंढने का प्रयास जो है कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से उनको उस उम्मीद पर खड़े उतरते जो है नज़र नहीं आ रहे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में फैसला आएगा उसके बाद अब क्या एकनाथ शिंदे जो है फिर से शिवसेना में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि शिवसेना से बगावत करने के बाद बीजेपी में जो उनका जाने का फैसला हुआ उससे वो ज़्यादा खुश अभी इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उनको जो उम्मीदें थी एक तरीके से बीजेपी में शामिल होने के बाद कि उनके गुट के लोगों को भी कैबिनेट विस्तार में एक अच्छी जगह जो है वो मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम पार्टी के बड़े बड़े जो सीनियर विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट में ज़्यादा तरजीह दी है और इस वजह से कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की जो नाराज़गी है दबी ज़बान में ही सही लेकिन कई बार भरे मंचों से उन्होंने इस तरीके की बात की है जिसको लेकर के यह आभास आराम से लगाया जा सकता है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच अब ज़्यादा जो है वो सही नहीं चल रहा है मामला, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार कई बार तमाम मांगों को लेकर के बीजेपी के सामने बात रखी लेकिन बीजेपी ने उस बातों को नकार दिया और इस वजह से अब एकनाथ शिंदे के ऊपर दबाव इस बात का है कि अगर बीजेपी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो फिर वो सारे विधायक जो उनके साथ आज शामिल है कहीं उनकी नाराज़गी उनको न झेलना पड़ जाए और ऐसा हुआ तो फिर उनकी कुर्सी पर भी खतरा जो है वो मंडराने लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो उद्धव ठाकरे की तरफ से याचिका दायर की गई थी उन 14 विधायकों के अयोग्यता वाले मामले को लेकर के, हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संजीदगी से सुनवाई की है, साथ ही इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच को सौंपने की भी बात कही थी और ये तमाम मामले को देखने और समझने परखने के बाद आज वो दिन है जब इस मामले में फैसला आना है और ऐसे में इस फैसले के आने से पहले ही एकनाथ शिंदे का दर्द का छलकना ये साफ तौर से बता रहा है कि एकनाथ शिंदे को इस बात का डर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो उनके विरोध में आएगा और जीत जो है वो उद्धव ठाकरे की होगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किल ये भी है कि वो ऐसी स्थिति में फंस रहे हैं कि ना तो वो इस तरफ जा सकते हैं और ना ही उस तरफ जा सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में वो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका कद जो है देवेंद्र फडणवीस से नीचे हो जाएगा और अभी जो फिलहाल देखे वर्तमान स्थिति में तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।